फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आने वाले सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने झीलों को लर्न किया था एक बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक के साथ, वैसे ही हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य को लर्न करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, पीछे वाले जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के अगर हम देखें तो उनके अंदर या तो झील से रिलेटेड या वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है भिंडावास और खप्परवास। ये दोनों क्या है आपकी, आपने इनको झीलों में भी लर्न किया था ना। झील भी है ये आपकी और ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो ये इनकी तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं, ये टॉपिक तो हम झीलों के अंदर कर चुके ना। तो भिंडावास और खप्परवास कहाँ पे है, झज्जर के अंदर है। ये आप याद कर लोगे। एक उसमें हमने किया था कि जो भिंडावास है वो सबसे सुंदर झील है हरियाणा के अंदर। सबसे सुंदर झील कौन सी है, भिंडावास है। उसके बाद देखो, भिंडावास की स्थापना कब हुई थी वन्यजीव अभ्यारण्य की, 1986 के अंदर। और खप्परवास की कब हुई थी, 1987 के अंदर। ये सन भी आप लोग याद करते चलना। तो ये तो हो जाएगा, झील से याद कर लोगे आप। यहाँ पे देखो, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका, रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ है आपका, रेवाड़ी के अंदर। राजा नाहर सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, बल्लभगढ़ के राजा थे। तो बस एक चीज याद करना कि उनको रेवड़ी बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी, रेवड़ी पसंद थी। राजा नाहर सिंह को क्या पसंद थी, रेवड़ी पसंद थी। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर झील के बारे में भी याद किया था ना आप लोगों ने। सुल्तानपुर, खलीलपुर और भीमकुंड, ये हम लोगों ने गुड़गांव से रिलेटेड किया था ना कि सुल्तान है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, भीम है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, खली है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो तीनों के तीनों ने किसकी बात मानी थी, अपने गुरु की बात मानी थी, है ना। इस करके हमने झील को याद किया था। तो वहीं से सुल्तानपुर झील से आपका क्या याद हो जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा। कर लोगे इसको याद, बिल्कुल इजी था। उसके बाद है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। छिलछिला देखो, छिलछिला में आपको छल वर्ड दिखाई दे रहा है। छल, छल कहाँ पे हुआ था, महाभारत के युद्ध में हुआ था ना। छल हुआ था ना वहां पे। और महाभारत का युद्ध कहाँ पे होता है, कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में छल हुआ था। तो छिलछिला। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, ये है आपका यमुनानगर के अंदर। याद कैसे करोगे, जो यमुना नदी है, यमुना नदी, यमुना नदी का पानी, पानी की साउंड होती है, आपको पता भी होगा। पानी कल कल की साउंड में होता है। किसकी साउंड में होता है, कल कल की साउंड में बहता है पानी, है ना। तो यही कल कल की, कल से क्या बन जाएगा, कलेसर। ठीक है, यमुना नदी का पानी कल कल की साउंड में, कल कल की साउंड में किस नदी का पानी, यमुना नदी का। यहाँ से कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी याद कर लोगे आप। कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। सेम ट्रिक थी। ये राष्ट्रीय उद्यान है आपका 2003 के अंदर, और ये है वन्यजीव अभ्यारण्य 2000 के अंदर। समझ आया। उसके बाद देखो, खोल ही रहतान, ये है आपका पंचकुला के अंदर। और वीर शिकारगढ़, ये भी है आपका पंचकुला के अंदर। तो इन दोनों को इकट्ठा कैसे याद करोगे, देखो 5 पांडव थे जो आपके, पंच से मैं 5 पांडव की याद करवाती हूँ आपको। झीलों के अंदर भी ऐसे याद किया था, इसमें भी। जहाँ पे पंचकुला आ जाए वहां पे 5 पांडवों की ही ट्रिक बनेगी। 5 के 5 पांडव क्या थे आपके, वीर थे। क्या थे, वीर थे, है ना। और उन्होंने क्या किया था, शैतानों का, मतलब जो कौरव थे वो शैतानी लगा लो एक टाइप से, तो शैतानों का शिकार किया था ना। तो रैतान से क्या हो जाएगा, शैतान। रैतान से क्या हो जाएगा, शैतान। तो वीर, वीर शिकारगढ़ और रैतान, खोल ही रहतान। ठीक है, ये वाली चीज कहाँ पे है आपकी, पंचकुला के अंदर। खोल ही रहतान, अच्छे से याद कर लेना इसको, कंफ्यूज मत होना। रैतान को या अब इसकी तो अपने पास से भी ट्रिक बना लेना, कर लोगे, या फिर शैतान से कर लेना। वीर आपका हो ही जाएगा 5 पांडव से। खोल ही रहतान की स्थापना हुई थी 2007 के अंदर, और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर किया था 1987 के अंदर। उसके बाद देखो, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है आपका, कैथल के अंदर है। कहाँ पे है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, कैथल के अंदर। सरस्वती देवी के बारे में सुना है आप लोगों ने, है ना। सरस्वती देवी किस चीज की होती है, डांसिंग की होती है ना। सरस्वती की पूजा करते हैं वो, और डांस क्या है आपका, कथक है। ठीक है, सरस्वती कहाँ पे है, कथक। सरस्वती के सामने कथक डांस करते हैं। ठीक है,
तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा कैथल के अंदर 2007 में। उसके बाद है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। एक ट्रिक तो है ये कि भी जींद को है ना वीरों की भूमि बोला जाता है, ठीक है, वीर भूमि। लेकिन यहाँ पे आप इस वीर में और इस वीर में कंफ्यूज हो जाओगे, तो जींद वाले को कैसे याद करना, जींद के अंदर जो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको देसी लैंग्वेज में लोग बीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीड़। क्या बोलते हैं? बीड़। तो उस बीड़ से आप बीर याद करोगे, बीरबारा, ठीक है। एक वाला बीर शिकारगढ़ पंचकुला में है, शिकार आ गया इसके अंदर, और जो ये बीरबारा है ये आपका जींद के अंदर है, तो कंफ्यूज मत होना। ये बना था 2007 के अंदर। उसके बाद है अबूब शहर। अबूब शहर कहाँ है आपका? सिरसा के अंदर। कहाँ है आपका? सिरसा के अंदर। इसको याद कैसे करोगे? आप अपने अब्बू, अब्बू मतलब आपके पिताजी, आप अपने अब्बू की बातों को सिर पर रखते हो, है ना, ठीक है, सर माथे बोलते हो ना, तो आप अपने अब्बू की बातों को सिर पर रखते हो, यानी कि सिरसा, ठीक है। अबू शहर कहाँ पे है? सिरसा में। अब देखो अबू शहर से शुरुआत करते हैं। ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा किसको मानते हो? अपने पिता को मानते हो, तो वहां से याद कर लेना कि अबूब शहर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद देखो जो छल हुआ था वो कुछ टाइम के लिए हुआ था, है ना, थोड़े टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए। तो छिलछिला क्या है आपका? छोटा है, सबसे छोटा। दो याद हो जाएंगे। सबसे बड़ा कौन है? पिता है, तो अब्बू है, अबूब शहर सिरसा के अंदर। सबसे छोटा यानी सबसे थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ था? छल हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद देखो ये जो दो वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरस्वती और वीरबारा, सरस्वती और वीरबारा, ये आपके संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है। हरियाणा के अंदर 8 तो आपके सिंपल वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 आपके संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बाकी के जो 8 हैं वो तो है आपके सिंपल, और जो ये 2 वाले हैं ना, सरस्वती वाला कैथल के अंदर और वीरबारा जींद के अंदर, ये आपके क्या है? संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा फास्ट रिवीजन देख लो। भिंडावास और खप्परवास आपकी झील थी, झज्जर के अंदर की थी हम लोगों ने, वहां से आप इसको याद कर सकते हो। नाहर, जो राजा नाहर सिंह था बल्लभगढ़ का शासक, उसको रेवड़ी पसंद थी, रेवाड़ी में है। सुल्तानपुर, सुल्तान इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसके गुरु का आशीर्वाद है इसके ऊपर। और जो सुल्तानपुर झील है वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। छिलछिला, छल कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र, महाभारत के युद्ध में हुआ था। कलेश्वर, कल कल करके पानी बहता है ना, पोएम भी सुनी थी, कल कल करके पानी, पानी किसका बहता है? यमुना नदी का, तो यमुनानगर। कलेसर से यहाँ से ये याद हो जाएगा। खोल ही रैतान, रैतान मीन शैतान, शैतानों का वध शिकार किसने किया था? वीरों ने, मतलब 5 पांडवों ने। तो खोल ही रैतान पंचकुला और वीर शिकारगढ़ पंचकुला। सरस्वती माँ के सामने कौन सा डांस करके प्रश्न करते हो? कथक डांस करके, मीन्स कैथल। वीरबारा, वीरबारा को क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं, जींद के अंदर, है ना, तो आ जाएगा जींद। उसके बाद अबूब शहर, अब्बू की बातों को सिर पे रखते हो, यानी कि सिरसा। और अबूब शहर आपका सबसे बड़ा है, छिलछिला आपका सबसे छोटा है, और जो ये 2 हैं सरस्वती और वीरबारा, ये आपके संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो छोटा सा टॉपिक था। आशा करते हैं कि झील और वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।